स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। हर मोमिन की एक आरज़ू होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार हज या उम्रा करें। तो इसी सिलसिले में हमारे सामने काफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स हमारे सामने नज़र आते हैं और हर चप्पे चप्पे पर हज उम्रा के पैकेज हमें दिखाई देते हैं। तो आज हम बात करेंगे अल तैयबा के एक खुसूसी मेहमान जो अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे हज उम्रा के पैकेज के बारे में, एडवांस बुकिंग के बारे में और इसके अलावा वहाँ पर हज उम्रा में होने वाले या पेश आने वाले मसाइल के बारे में। इन तमाम जानकारी हम आपसे लेंगे। स्वागत है आपका हमारे बी न्यूज़ नेशन में। आजकल जो बुकिंग के मामले में जितनी भी प्रॉब्लम्स चालू है, जो एडवांस बुकिंग को लेकर है, जो यहाँ पर जो होटल के नाम बताते हैं या फ़्लाइट की आइटनरीज़ बताते हैं कि हम ये तारीख को लेके जाएंगे और ये होटल में रुकाएंगे, तो इसको क्रॉस चेक कैसा करना और वहाँ पर अगर मसाइल पेश आए तो किस तरीके से वहाँ पर उन मसाइल को का हल निकालना। सबसे पहला तो यहाँ पर जो पूरे इंडिया में जो प्रॉब्लम चालू है वो ये है कि हाजी जो है बेचारा लालच में आ जाता है कि 65,000 70,000 में जो है पूरा पेमेंट लेकर आपको जो है लेके जाया जाएगा, लेकिन ये जो है सरासर गलत है। 65,000 70,000 या 75,000 भी पकड़ लो, इसमें जो है ये जितने भी लोग ऐसे बुकिंग करने वाले हैं ये आपको हो सकता है लेके जाए, दूसरों से पैसे लेके जाने के लिए फिर दूसरों से पैसे लेके जाए, लेकिन कहीं ना तो कहीं ये जाके अटकेंगे और ये किसी ना तो किसी का फ्रॉड ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो है इसकी कॉस्टिंग ही उतनी नहीं होती है। एयरलाइंस से लेके वीज़ा से लेके वहाँ की होटल्स, मैनेजमेंट, स्टाफ, जितनी भी चीज़ें, जितने भी एक्सपेंसेस है, ये सब जो है अलग है। और ये 75, 70, 65 ये सब चीज़ें अलग है। ये वो हजरत लेते हैं जिनके पास पेमेंट रोलिंग करने के लिए नहीं है। सबसे पहली बात तो एडवांस बुकिंग सरासर गलत है। अगर आपको जाना है, सामने आप तारीख बताइए, कोई भी टूर वाला आपको तारीख बताएगा, उस तारीख को अगर क्रॉस चेक करना है तो उससे उस तारीख का PNR लीजिए। मसलन के जो है इंडिगो है या स्पाइस जेट है या सऊदी एयरलाइंस है, आप उनसे उसकी जो है PNR लीजिए और सऊदी एयरलाइंस या इंडिगो एयरलाइंस या स्पाइस जेट एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाके मैनेज बुकिंग के ऑप्शन में जाके आप PNR उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये PNR कितना जेन्युइन है। दूसरी बात कि ये यहाँ पर जो है पेमेंट किस तरीके से देना है। पेमेंट फुल कभी भी कोई टूर ऑपरेटर को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद या 15 दिन बाद भी जाना है तो सबसे पहले उसको सिर्फ और सिर्फ टिकट का पेमेंट ही देना है, ताकि आपकी टिकट कंफर्मेशन हो जाए। फिर चाहे वो सिस्टम टिकट हो या ब्लॉक हो, उसको सिर्फ और सिर्फ टिकट का पेमेंट देना है। दूसरी बात, बैलेंस पेमेंट जितना भी है वो आपके हाथ में वीज़ा आने के बाद ही देना है, तो ही आप जेन्युइनली जो है जा सकेंगे। वह आपने अगर वीज़ा लेने से पहले अगर पेमेंट दे दिया तो आपका जो है यानी फ्रॉड होने के पूरे चांसेस है। तीसरा कि भाई एडवांस बुकिंग में कोई फुल पेमेंट मांगता है तो फुल पेमेंट की टूर ऑपरेटर को कोई ज़रूरत नहीं होती है। शुरुआत में तरतीब यही रहती है कि ब्लॉक्स लिए जाते हैं, टिकट्स ली जाती है, उतना ही पेमेंट उनको देना है, उसके अलावा कोई भी पेमेंट उनको देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का पूरा पेमेंट जो है वहाँ पर अब्रॉड में सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना में लगता है। होटलों का, केटरिंग का और लॉन्ड्रीज का, बस सर्विसेज का पूरा पेमेंट वहाँ पर लगता है। सिर्फ वीज़ा का पेमेंट यहाँ पे लगता है, जो अफोर्डेबल रहता है, जो टूर ऑपरेटर खुद अपने जेब से खर्चा करके निकाल सकता है। तो बराए मेहरबानी गुजारिश ये है कि बुकिंग उनके पास करे जो सही हो और भले महंगा हो। हाजी को जो है 5-8 हज़ार रुपया बचाने के चक्कर में जो है पूरा 80,000 या 75,000 या 70,000 स्टेक पे लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत करते हैं। हाजियों की भी गलती है, ऐसा नहीं कि नहीं है कि भाई फ्रॉड करने वाला आया और उसने जो है फ्रॉड करके चला गया, हमको दुनियादारी की समझ नहीं है। आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, हर जगह पर सारी चीज़ों के, होटलों के, मक्का मदीना की होटलों के रेट्स भी ओपन है। आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पर से आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल कॉस्टिंग कितने में पड़ती है, क्या सर्विस चार्ज इन लोग लेते हैं। दूसरी बात कि भाई अगर जेन्युइनिटी चाहिए काम में तो आपको थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है कि यहाँ पर ये कारोबार ऐसा है कि पूरा एडवांस पेमेंट आ जाता है, इसलिए अक्सर लोग जो है यहाँ पर इस कारोबार में घुसते हैं जिनको कुछ नॉलेज भी नहीं होती है, लेकिन घुसने के साथ इन लोगों ने 65-70 उठा के किसी और को दे देना और फिर उसके हवाले छोड़ देना और फिर वहाँ से अगर कुछ फ्रॉड हो गया तो ये इन्होंने हाथ उठा देना। ये सारे मसाइल पेश आते हैं सिर्फ और सिर्फ सस्ती बुकिंग में।
सर आपने क्रॉस चेक के बात की, पीएनआर की बात की, ये पीएनआर क्या है? पीएनआर जो है यानी ये एक ऐसा नंबर रहता है जिसके आपका रजिस्ट्रेशन पता चल जाता है। जैसे पीएनआर आया, पीएनआर नंबर ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली हो, अल्फ़ाबेट भी रहता है, न्यूमेरिक भी रहता है, ठीक है। ये पीएनआर नंबर ब्लॉक्स के भी रहते हैं, सिस्टम टिकट्स के भी रहते हैं। सिस्टम टिकट्स के रहते हैं तो एक साथ 9 के रहते हैं, 1 के रहते हैं, 2 के रहते हैं, 3 के रहते हैं, वो नाम के साथ आपको बता देंगे। अगर ब्लॉक्स खरीदते हैं टूर वाले तो उनको जो है यानी 40 का ब्लॉक है, 50 का ब्लॉक है, 30 का ब्लॉक है, तो वो पीएनआर नंबर आप मैनेज बुकिंग के ऑप्शन में जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये पीएनआर जेन्यून है कि नहीं है, यानी ये फ़्लाइट इन्होंने वाकई में ली है कि नहीं ली है। ये पीएनआर का मतलब है। और एक बात आपने बताई कि वेबसाइट पर जाएंगे, होटल्स के रेट चेक करेंगे, वहाँ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हर हाजी एजुकेटेड नहीं होता, हर हाजी इतना चालाक नहीं होता। एक कॉमन जो लोग होते हैं, एक घर में जो है ऐसा कोई भी नहीं होगा जो व्हाट्सअप या सोशल मीडिया नहीं चलाता हो। जैसे माँ बाप को अगर नहीं चलाना आता है तो आज के यूथ में इतना तो है कि वो सोशल मीडिया पे आराम से जाके हर एक चीज़ कर सकती है। दूसरी बात कि भाई इलाके का लोकल हो या फिर कोई ब्रांडेड हो, ऐसे आदमी के हाथ में टूर देना कि जो यहाँ पर आपको पहले से आप इनको जानते हो, पहले से आप इनको पहचानते हो, दूसरे लोग जो इनके टूर से जाकर आए हो उनसे इनका रेफरेंस निकालना, मतलब ये एक सिंपल वे है। हाँ, एकदम बुनियादी बात मैं अगर बता दूँ तो जितने भी सस्ते लोग हैं ये अक्सर फ्रॉड करते हैं। भले 1 साल इनका टूर चले, 2 साल चले, बट ये लास्ट में फ्रॉड करेंगे ही। जेन्यूनिटी इसमें है कि आप थोड़ा सा महंगा दीजिए, और महंगा देने के बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी हमारे टूर से जाइए कि किसके भी टूर से जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जहाँ पर भी हो, जो मार्केट रेट चल रहा है, जो बॉम्बे में रेट चल रहा है 85, 90, 95, अगर वो रेट को यहाँ पर लेता है तो उनको बेखौफ होकर दे दीजिए, क्योंकि जो महंगा आदमी है उसको अपनी पोजीशन की, उसको अपनी ब्रांड की पड़ी रहेगी। जो सस्ता निकालने वाला है उसको सिर्फ पैसों की पड़ी रहेगी, सर्विस की नहीं पड़ी रहेगी। तो हर एक जो प्रॉपरेटर है, टूर्स एंड ट्रैवल्स चलाता है, वो हर कोई यही आश्वासन देने की कोशिश करता है कि हम अच्छा आपको सफ़र देंगे, हम अच्छी फैसिलिटी देंगे, अच्छा पैकेज देंगे, तो फिर भी फ्रॉड होता है उन लोगों के साथ। आज के टाइम पे सिर्फ टूर ही सस्ता नहीं बिकता है, बहुत सारी चीज़ें सस्ती बिकती है। जैसे मोबाइल मार्केट में लाख रुपए का है, आपको किसी ने 50,000 में ला कर दिया तो आपका अंदर से ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये कुछ तो प्रॉब्लम है, कि भाई मार्केट रेट अगर लाख रुपया है तो ये 50,000 में कैसे ला कर दे रहा है। तो ये यहाँ पर भी सेम लॉजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स में भी अप्लाई होता है कि भाई मार्केट रेट जब 85, 90, 95 चल रहा है तो इन्हें 75, 65, 70 में कैसे करके दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक आदमी, हम अगर किसी को पेमेंट देते हैं तो 50 बार तहकीक करते हैं, और तहकीक करने में ये भी नहीं कि फ़लाना बहुत दीनदार की कपड़े पहनता है या फ़लाना कोई दावत के काम में है। आप उनकी सर्विस देखिए, वो जो बंदे उनके टूर से जाकर आए हैं उनसे इनके बारे में मामलात का निकालिए। और तीसरी बात कि जो मैंने तरतीब बताई है कि भाई पेमेंट देने से पहले आप उनसे आइटनरी ले लो कि भाई ये आइटनरी है, ये पीएनआर है, पीएनआर जेन्युइन है, आप बेफिक्र हो के टिकट का पेमेंट दो। टिकट का पेमेंट देने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा पेमेंट देने की, बाकी पूरा पेमेंट आप वीज़ा आने पर दे दो। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले तो ये डिमांड करते हैं कि जब आप पेमेंट देंगे तो तभी आपका टिकट आएगा। हाँ, तो टिकट थोड़ी पूरे 80,000 या 90,000 की आती है, टिकट 35 से 40,000 के बीच की आती है, उतना ही पेमेंट देना है उनको। नहीं मान रहे, पूरा पेमेंट तो फिर बुकिंग मत कराओ, ऐसे लोगों के पास बुकिंग कराओ जो इन चीज़ों को बसहूलत आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ बताए, पूरा आपकी एक एक चीज़ को सुनकर उसका तसल्ली बख्श आपको जवाब दे। तो अब हम किसी भी टूर्स या ट्रैवल्स के साथ जो है मक्का या मौज़िमा, मदीना मुनव्वरा जब पहुंचते हैं, वहाँ जो है अगर कुछ मसाइल पैदा हो, कुछ दिक्कतें आएँ तो क्या करना चाहिए? वज़ारतुल हज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है सऊदीया में, आप बेझिझक होकर उनके ऑफिस में जाकर ये कंप्लेंट आप कर सकते हो कि हमारे साथ ये चीज़ें पेश आई है। वो वहाँ पर जो है, जो कंपनी का वीज़ा, आप जिस कंपनी के वीज़ा पे आपने ट्रैवल किए हो, वो कंपनी इसको उन लोग पकड़ेंगे और उन लोग इसकी ज़िम्मेदारी उसके हाथ में दे देंगे। तो इस तरीके से आपका वहाँ का भी मसला हल हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात आएगी, अल तैयबा टूर्स एंड ट्रैवल्स को ही क्यों चुने? अल तैयबा इसलिए क्योंकि ये यहाँ के बहुत पुराने हैं, 10 साल से इस फील्ड में है। तीसरी बात के हो सकता है कि पास्ट में किसी ने कुछ प्रॉब्लम की हो, वहाँ पर तकलीफ़ आई हो, लेकिन आज तक का इनका कहीं का भी रिकॉर्ड छान मारो तो इनको पेमेंट के मामले में कभी इन्होंने आगे पीछे नहीं किए। जो इन्होंने
बोले हैं कि भाई मैं आपको भेजूंगा, तो उन्होंने भेजे हैं। ये पहले किसी और से मिलकर करते थे, लेकिन अब चूंकि इन्होंने, अल्लाह ने इनको खड़ा किया और ये अब खुद कर रहे हैं, इसलिए मतलब मेरा रुझान इनसे है कि भाई ये यहाँ पर बीजापुर में इनको बुकिंग दी जाए। तो एक मोमिन जो है अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी एक एक रुपया वो जमा करके तो हज को जाने की जो तमन्ना रखता है, तो वो जो ऐसे टूर्स एंड ट्रेवल्स में जाकर और वहाँ पर फंसता है, तो वो लोग क्या इसके बारे में नहीं सोचते कि यह आदमी कितनी मेहनत से जमा पूंजी करके सफ़र हज के लिए रवाना हो रहा है। अगर हम इन्हें धोखा देंगे तो क्या होगा? ऐसे एजेंसी वालों को आप क्या कहेंगे? देखो, ये एजेंसीज लास्ट करती है 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, और ये सब नए नए आते हैं और नए नए होकर चले भी जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंसेस नहीं होता है। हो सकता है एक बार उम्रा कर लेते हैं। कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन वो किसी अलग जगह के टूर वाले के झांसे में आ जाते कि हम इतना सस्ता करते, ऐसा करते, इस तरीके से करते, तो बेचारे यहाँ से बुकिंग उठा के वो वहाँ देते हैं। बुकिंग उनको देना जो खुद लेके जाए, जो खुद यहाँ से टिकट बुक करे, जो खुद यहाँ से वीज़ा बुक करे, जो खुद यहाँ से होटल्स बुक करे, और ये अलतैबा करता है। अक्सर वहाँ पर देखा गया है कि सऊदी में जो हाजी जाते हैं तो मक्का मदीना में जाते हैं, तो उनको बताया जाता है कि जैसे कि आप पॉम्पलेट में कहे कि 200 मीटर पे लॉज होगा, 300 मीटर पे लॉज होगा, 50 मीटर पे होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद 5-5 किलो 6-6 किलोमीटर पर जो लॉज उनमें मिलती है, वहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे लोग जो आपने कंप्लेंट करने के लिए कहा, वहाँ और एक बार उस ऑर्गेनाइजेशन का एक चीज़ ये है कि जब आपको टूर वाला होटल का नाम बोलता है, आप एक कागज़ पेन लेकर लिख लीजिए कि भाई ये होटल है। गूगल मैप है, पूरी दुनिया में मशहूर है। आप उनको बोलिए कि भाई ये गूगल मैप पे हमको हरम से कितना दूर है, हमको बता दीजिए। गूगल मैप फ़ौरन वॉकिंग डिस्टेंस आपको कितने मीटर्स पे बता देगा। जैसे हमारी होटल है ड्रीम जोन मिसाल के तौर पर, या हमारी होटल है गोल्डन अजियात या बरका मुअद्दा, तो ये पूरी होटलों के नाम गूगल मैप पे रजिस्टर है। आप हरम से उसका वॉकिंग डिस्टेंस चेक कर सकते हो। दूसरी बात, अगर वहाँ पर जाकर कुछ मसाइल ऐसे पेश आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हर टूर वाला यानी जानबूझ के करता है। कोई कोई टूर वाला सच में हालात में आ जाता है और उनके साथ मसाइल पेश आते हैं। इतना तो हाजी भी समझ जाता है कि भाई नहीं, इनके ऊपर जो हालात आए वो एक अनप्रेडिक्टेबल थे, या किसी सऊदी हुकूमत के कुछ रूल चेंजेस की वजह से आए, या दूसरे कोई मसाइल की वजह से आए। एक ये है, इनके लिए कोई कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद बेचारे कर लेते। दूसरा कि भाई यहाँ पर वहाँ पर जाकर अगर कोई सच में, जिनको आप समझ जाते हैं कि भाई ये सच में हमको ठगना चाहता है, उसके लिए वहाँ पर वज़ारतुल हज एंड उम्रा है। वो वज़ारतुल हज एंड उम्रा के ऑफिस में जाके आप बेझिझक होके कंप्लेंट कर सकते कि हमारे साथ ये मामला पेश आया है। वहीं पे आपके सारे मसाइल हल कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अल तैयबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के खुसूसी मेहमान अहमद भाई। तो जो भी हजरात हज और उम्रा जाने की नियत कर रहे हैं, इरादा किए हैं, तो वो चाहिए कि इन तमाम बातों पर अमल करें और पहले आप पूरी चेकिंग करें, क्रॉस चेक करें। जो भी हमारे अहमद भाई ने आपको बताया, कंप्लेंट करें, या पहले पूरा डिटेल्स उस टूर्स एंड ट्रैवल्स के तहत पूरी जानकारी लें, तब जाकर अपना टिकट बुक कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया।